ओम शांति। योग भट्टी अच्छी चल रही है। ये भी कर रहा है, अच्छा। बैठने में मजा आता है या थकते हैं? आज योग पर एक चिंतन करेंगे, सभी विचार करेंगे। सबके लिए वो बड़ा यूजफुल टॉपिक है। हमारा योग सहज कैसे हो, कैसे ये राजयोग सहज होता है, किन को ये कठिन पड़ता है। हम जानते हैं सब लोग एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोग थोड़ा दिन करके बोर हो जाते हैं। मधुबन में तो भट्टी बड़ी रखी गई है पूरे वीक की, बड़ी अच्छी बात है। सबसे लेट शुरू हुई, सबसे फास्ट करने का प्रोग्राम कर दिया। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे योग को सरल बनाती हैं और योग के साथ हमें अपने अंदर किन चीजों का विशेष परिवर्तन लाना चाहिए। कई लोग योग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के संस्कारों पर ध्यान नहीं होता। देखिए, योग ऐसी चीज है, योग की शक्ति उधर ही काम करेगी जिधर हम उसको भेजेंगे। हम योग अच्छा कर रहे हैं और हमने अपने किसी संस्कार पे अटेंशन दिया कि योग की शक्ति से मुझे इस संस्कार को बदलना है, तो वो उधर काम करेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या बदलना है। बहुतों को ये पता नहीं चलता। और क्यों पता नहीं चलता? क्या बताया? नहीं, क्यों नहीं चेकिंग होती? चेकिंग करते हैं, पर ये चेकिंग नहीं हो पाती कि मेरे अंदर ये है। सूक्ष्म गति बताओ। सभी सब जानते हैं उसे। बोलो भाई लोग, बोलो। इससे भी पहले मेरी ये चीज राइट है, उसको राइट का स्टैंप लगाया हुआ है। कोई किसी को जोर से बोलता है, वो सोचता है राइट हूं मैं, न बोलूंगा तो ये काम नहीं करेंगे, सुधरेंगे ही नहीं, ये मेरी सुनेंगे नहीं, ये मान लिया गया है। तो हमें भी अपने किस संस्कार को बदलना है, अपनी नेचर को स्वीट बनाना है। जिस संसार को बदलना है उस पर हमारा ध्यान हो तो हमारी शक्तियां उधर काम करने लगेंगी। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे इसके। अब सोचेंगे, योग, ये सहज योग कठिन क्यों हो जाता है? सहज है। देखो, भगवान जो कुछ सिखाएगा वो तो अति सहज सिखाएगा, भारी नहीं सिखाएगा। सब चीज जो कठिन था आजकल, उसको सबको सहज कर दिया बाबा ने। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप चिंतन करना। मुरलियों से ही है, साकार मुरलियों में आता है, जिसके पाप कर्म बहुत हैं उसका योग नहीं लगता। इस जन्म के जिसके ज्यादा हैं उसको तो याद रहती है, तो बुद्धि स्थिर ही नहीं होती। लेकिन पूर्व जन्मों के भी ज्यादा पाप कर्म हैं, तो योग में बाधा क्यों पड़ती है बताओ? अब कर्म तो 500 साल पहले हो गए थे। बुद्धि पर उन पाप कर्मों का बुरा इफेक्ट रहता है, इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं होगी।
बहुत लोग हाँ भारी होंगे। बहुत लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं, जैसे हम योग लगाते हैं भारी हो जाता है सिर, या हम आत्मा के स्वरूप को देख ही नहीं सकते, ये भी कईयों को होता है। उसके कारण एक है ये पाप कर्म। और पाप कर्म से क्या होता है, एक सूक्ष्म गति पर सभी ध्यान दें। पाप पाप को ही आकर्षित करता है, यानी ये पाप बुराइयों को आकर्षित करता है। ईर्ष्या होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, आकर्षण होगा उन बुरी चीजों का अंदर में, किसी नफरत होगी, चाहते हुए भी अपने को डिवाइन नहीं बना पाएंगे, सरल चित्त नहीं कर पाएंगे। तो पाप इस तरह पाप को आकर्षित करता है। बहुत चाहेंगे लेकिन मुख से कड़वा बोल निकल ही जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे, रियलाइज करते हैं, बोल दिया किसी को कुछ, डीप रियलाइजेशन होता है गलत हो गया, नहीं बोलना चाहिए, परंतु फिर हो जाता है, क्योंकि वो जो पाप कर्म है वो बुराई को आकर्षित करता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, सूक्ष्म विकर्मों से अपने को बचाना है। सूक्ष्म विकर्मों से, बड़े विकर्म तो ब्राह्मण और क्या करेंगे, किसी की चोरी भी नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे भी नहीं, ये केस तो ब्राह्मणों के नहीं हैं। लेकिन सूक्ष्म पाप कौन कौन से हैं वो, उन पे हमें आज ध्यान देना है। बोलो, सूक्ष्म पाप। सबसे सूक्ष्म पाप जो आत्मा को भारी करेगा कौन सा है वो, दैहिक दृष्टि। ठीक बताया, किसने बताया, ठीक बताया, दैहिक दृष्टि। बाबा की एक अव्यक्त मूल्य चली है इस पर कि कौन सी चीज आत्मा को उड़ने नहीं देती। तो 5 विकार और 5 तत्वों से बने हुए शरीर का आकर्षण, ये 10 चीज हो गई है। उसको बाबा ने 5 तत्व, ये आत्मा को भारी करेंगे, उड़ने नहीं देंगे। अच्छा, और कौन सा सूक्ष्म विकर्म होता है, अपमान करना। विकर्मों की एक छोटी सी परिभाषा देख लें हम। वो कर्म, एक तो शिविर में डेफिनेशन दी जाती है विकर्मों की, अब जो ज्ञानी हैं उनके लिए ये परिभाषा है कि वो कर्म जिनसे आत्मा की शक्तियां नष्ट हों, विकर्म है। सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। अपमान करना, किसी की खुशी छीन लेना, क्रोध करना। देखो, क्रोध ऐसी चीज है, ये अग्नि है, खुद को भी जलाती है, दूसरों को भी जलाती है। किसी का अपमान करना, किसी की स्थिति को डिस्टर्ब कर देना, ये ईर्ष्या द्वेष, ये दुर्भावनाएं, ये सब पाप कर्मों की बीज हैं। इनके आधार से मनुष्य पाप करता है। ईर्ष्या हो रही है, दूसरा आगे बढ़ रहा है साथी, तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बहुत लोग करते हैं ऐसा, सभी संगठनों में होता रहता है। जहां भी बड़े संगठन होंगे उसमें देखने में आएगा, कोई आगे बढ़े दूसरा उसे रोके, और मानता क्या है, आगे बढ़ाएं। बाबा ने देखो अपनी बहुत सारी मूल्यों में ये बात बहुत कही है, दूसरों को आगे बढ़ाओ। जो आगे बढ़ाता है वो खुद ही आगे है। अभी भी तो था, जो आगे बढ़ाता है वो खुद ही आगे रहता है, क्योंकि दूसरों की दुआएं बहुत मिल जाती हैं। और जो आगे नहीं बढ़ाता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं संगठन में, वो हमारे यहाँ भी हैं, कि बस मैं ही मैं रहूं,
काम रुक जाता है, क्योंकि काम अकेले मैं से तो नहीं होगा कोई भी, काम तो बहुत ज़्यादा है, सेवाएं बहुत ज़्यादा है, तो सेवाएं रुक जाती हैं। एक व्यक्ति है, उसको बाबा ने बहुत कहा, कई बार कहा, पब्लिक में कहा, अपने जैसा कईयों को बनाओ। ये भी कह दिया बनाया नहीं है, खुद की सेवाएं तो अच्छी करते हैं, लेकिन अपने जैसा किसी को बनाया नहीं है। अपने जैसा बना दें तो खुद फ्री भी तो हो जाएंगे, और जब फ्री हो जाएंगे तो कुछ और बड़ा काम करेंगे। और जो आप समान नहीं बनाते, जो इस डर से कि मेरी सीट न चली जाए, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, मेरे को कौन पूछेगा फिर, तो उनका क्या होता है, नहीं, वो वहीं रह जाते हैं, वो वहीं रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इसलिए हम सूक्ष्म विकर्मों से बचेंगे, वहीं नहीं रहेंगे जहां हैं। कोई हमें आगे बढ़ाए ये भी नहीं सोचेंगे। क्या करेंगे, बोलो, हो अनार कन्याएं बैठी हैं, क्या करेंगे, कोई हमें आगे बढ़ाए, कोई नहीं बढ़ाता हमें तो आगे, बोलो बोलो बोलो, अच्छी बात बोल दो। हम अपने को योग्य बनाएं, बाबा हमारे लिए पहले इंतजार कर रहा है, इनको ये काम देना है, बस ये योग्य बन जाओ। जैसे कोर्स कर लेते हैं ना कंप्लीट, भाई कंप्लीट हो, फिर ये जॉब, ये ड्यूटी, बाबा इंतजार करता है, योग्य बन जाएं मेरे बच्चे, ये सेवा इनसे कराऊं, इस सत्य को सब जान लें और मान भी लें। मनुष्य आगे बढ़ाएंगे तो कभी पीछे भी गिरा देंगे, लेकिन भगवान जब आगे बढ़ाएगा तो निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमें स्वयं को योग्य बनाना है और चले आगे, हमारा योग अच्छा हो जाए। बाबा ने वैसे ये कहा, जो योगी हैं वही योग्य बनते हैं, वही योग्य बनाते भी हैं। 3 बातें बाबा ने लास्ट पेपर में, जिनके आधार से नंबर मिलेंगे, बताई हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो नोट कर लें, अव्यक्त बाबा के माँ बाप हैं। कितनों को योग्य बनाया, इस आधार पे नंबर मिलेंगे। कितनों को कोर्स कराया, कितनों को मैसेज दिया, उसके अपने नंबर हैं। हर सेवा के अपने अपने नंबर हैं, कोई भी खाली नहीं है, हर सेवा का बल है। लेकिन बहुत बड़ी सेवा कितनों को आगे बढ़ाया। जानकी दादी एक बात कह देती थी कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं कहती थी वो इस बात को, लोग सोचेंगे कुछ और भी सोच लेते ना लोग। बाबा को दादी ने कहा यहीं, बाबा मेरी प्रजा नहीं बनती। जैसे और लोग, दादी ऐसे भाषण नहीं करती थी, ये तो पीछे उनमें आई योग्यता, तो मेरी प्रजा नहीं बनती। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था, याद है किसी को? हैं? ऐसा ही था, पर दूसरे शब्दों में, प्रजा तो तुम्हारी प्रजा भी बनाएगी, तुम राजा तैयार करो। अब राजा कोई 100-200 थोड़ा ही होंगे, 2-4 कोई करना होगा ना। तुम राजा तैयार करो। तो एक राजा तैयार कर देना और लाखों प्रजा बनाना बराबर हो जाएगा ना। तो पहली बात बाबा ने कही, कितनों को योग्य बनाया। दूसरा कहा, पूरा जीवन कितना पावरफुल होकर रहे। माया का युद्ध है, परिस्थितियों का सामना है, कितने पावरफुल रहे, या खुशी डाउन रही, क्या क्या हुआ, बाबा के यही सब थे, कितने पावरफुल होकर रहे पूरा जीवन। और तीसरा, कितने निर्विघ्न रहे।
निर्विघ्न रहना अपने हाथ में, दूसरों के हाथ में नहीं। अगर हमारे संस्कार सॉफ्ट हैं, अगर हम झुकना मुड़ना जानते हैं, तो हमारे पास कोई विघ्न नहीं आते। और हम ही टकराते हों जाके, अब दीवार तो खड़ी है, हम टकरा जाएं अंधेरे में, तो दीवार का दोष थोड़ा ही है। कई लोग खुद टकराते हैं। संस्कारों के कारण ये टकराव होता है। तो ये 3 चीजें हैं। तो योग उनको सरल होता है जो बोलो सब योग के मार्ग पे चल रहे हैं ना, इस पर अपनी खोज जैसी करो अंदर ही अंदर। मेरा योग कहाँ कठिन होता है, उसका मूल बीज क्या है, एकाग्रता क्यों छूटती है। कुछ चीजों से हमें सदा के लिए मुख मोड़ लेना चाहिए। कौन कौन सी हैं वो चीजें? पर चिंतन, दूसरों के अवगुण देखना, दूसरों को देखना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं। मैं एक चीज सुनाया करता हूँ अनुभव में कभी कभी, यहाँ तो मैं नहीं सुनाई, आज मुख पर आ रही है। तो 18 जनवरी का दिन था, कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे। शांतिवन में ही हम होते हैं। 18 जनवरी तो सबसे सुंदर दिन होता है योग का। सुंदर दिन चल रहा था, मैं किचन में पहुंचा। 10 बजे मैं जाता हूँ किचन में नीचे, तो फर्स्ट क्लास एकदम सब योग युक्त थे उस दिन। बहुत अच्छा, काम भी ज़्यादा होता है थोड़ा, लेकिन साइलेंस का माहौल। और मैं किचन में बैठता हूँ तो बाबा का आह्वान करता हूँ, बहुत सुखद फीलिंग होती है। एक भाई आ गया पुराना, अब आया था तो मैंने कहा बैठो भाई, कुर्सी मेरे पास थी, तो कहना ही होता है, बैठ गया। अब मेरी स्थिति थी मगन, उस स्थिति को मैं कहूँगा परमानंद में। अब उसने बैठते हुए शुरू कर दिया, फलाना मेरे साथ ऐसा करता है, उसने ऐसा किया है। अब भाई मैं तो ये सब सुनने के मूड में नहीं था बिल्कुल ये सब चीज़ें परे की थी। उस दिन भी ऐसा था। वैसे मैं सुनता नहीं किसी की, और सुनूं भी तो उन्हें कहूँगा आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, क्या है, कोई किसी का क्या करेगा। अभी 2-3 मिनट तो हो गए, अब उसके पास तो माल खजाना बहुत था। तो हाँ, कि मुझे उठना भी होता है कुछ देखने के लिए। तो अचानक ही किसी ने मुझे बुलाया, एक सब्जी तैयार हुई है, चख लो जरा। मैं उठा, मैंने देखा, ये अनुभव मुझे याद रहता है कि वो जो परम आनंद की स्थिति थी वो डाउन हो गई। देखो मैंने रुचि से नहीं सुना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा, फिर मैं उसको तो लाया अपनी स्थिति को वापस, लेकिन टाइम लगा मुझे थोड़ा सा। मैं सोचा कि परम आनंद कितनी सूक्ष्म चीज है कि जरा सा व्यर्थ सुन भी लिया बिना इच्छा के, रुचि के बिना, तो भी स्थिति परम आनंद से नीचे आ गई। और जो बहुत सुनते हैं, मजे लेते हैं, कई घंटों सुनते हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस लगी रहती है, सब जगह लगती है। बाबा इसको सोनहरी टोली कहते थे, सब जगह टोलियां होती हैं। तो उनका क्या योग लगता होगा तो वो जो आनंद है वो अलग है, उसको आनंद न कह के कुछ और कह सकते हैं। तो हमें कुछ चीजों से पूरी तरह बचकर रहना ही है। खुद अपने अंदर देख लें, किन चीजों से बचकर रहने से हमारी स्थिति बहुत सुंदर होती है, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। एकाग्रता के पीछे एक सूक्ष्म सा नियम है,
सबको अनुभव होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चेक कर लेना। सवेरे उठकर जब हम अच्छा योग करेंगे तो वो बातें जो व्यर्थ कल हमने सुनी है रुचि पूर्वक, वो अब बाधा डालेंगी। वो याद नहीं थी हमें, लेकिन तब याद आएंगी जब हम बाबा से सब कुछ लेना चाहते हैं, तो बाधक बन जाएंगी हमारी प्राप्तियों में। इसलिए बाबा का जो सुंदर महावाक्य है, हियर नो इविल, सी नो इविल, ये छोटा महावाक्य नहीं है। बाबा ने तो हंसते बहलते बता दिया था, भाई 3 बंदरों का बनाया हुआ। बाबा ने बंदर हटा के नलनी दीदी का बनवा दिया था। वो तब ज्ञान में आई थी, उन सबको बाबा उमंग दिला रहे थे। पूरा परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था मुंबई का, क्योंकि उसके फादर ने सेंटर खोल के दिया था, बिल्डिंग ली और सेंटर खोला, वो अब तक भी है। तो ये बात उन दिनों बहुत बड़ी होती थी कि कहीं सेंटर को अपने मकान मिले। दीदी निर्मला का फादर भी बहुत साहूकार, उसने भी दिया था पूरा फ्लैट सेंटर के लिए, जैसे अपनी बच्चियों को दहेज देते हैं ऐसे। तो बड़ी चीज होती थी यज्ञ के लिए। तो बाबा ने नलनी दीदी का बनवाया, लेकिन ये चीज छोटी नहीं है। हियर नो इविल, सी नो इविल। आजकल तो नेट पे इविल बहुत आता है, अगर उसको देखने में लग गए तो नुकसान ही नुकसान होगा, फिर योगी नहीं बन पाएंगे। मुझे तो कुमारों के कई बार इस तरह के फोन आते हैं, तब पता चलता है। मैं तो देखता नहीं ज़्यादा फोन वोन। कुमार बताते हैं कि हम कितनी अच्छी स्थिति में थे और हमने ये देख लिया तो हमारा क्या हाल हो गया है। अब मैंने कहा भाई नहीं देखो, देख लिया अब तो कईयों को तो मैं कराता हूँ कि बड़ा मोबाइल बंद करो, छोटा लो, बस बात कर सको। कई लोग तो कर लेते हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में अच्छा करना है। तो देखिए बाबा हम सभी को हियर नो इविल, सी नो इविल, ये 2 बातें बहुत बड़ी कहते हैं। मामा की बात आपने वो सुनी होगी, मुझे बहुत प्रिय लगी हुई थी। मैं बहुत पहले सुनी थी कि मामा को रमेश भाई मुंबई में अपनी कार में घुमाने ले गए थे। तो कहा मामा सामने होर्डिंग देखा कितना अच्छा लगा हुआ। अब उन्होंने तो इसलिए कहा कि हम भी ऐसा ही बनवाएं, लेकिन मामा ने क्या उत्तर दिया था? मामा नहीं देखती, ऊपर देखती है तो एक को, ऊपर तो एक ही है ना। ये महायोगी आत्माओं के चिन्ह हैं। मामा के महायोग की चर्चा ज्यादा हुई नहीं ना, मामा तो करती नहीं थी क्योंकि बाबा थे आगे। बहुत सम्मान मामा के दिल में था बाबा के लिए, अपने लिए वो कुछ नहीं चर्चा करती थी। लेकिन बाबा तो मुरलियों में सुना देता था, वो भी छोटी बात सुनाता था, बड़ी बात वो भी छुपाता था कि कैसे मगन ही रहता हूं ऊपर। बाबा ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ योगी, महान तपस्वी, लेकिन मामा भी महान योगिनी। उन जैसा भी कोई नहीं हुआ, लेकिन शांत रही, चुप रही। तो देखो ऐसी आत्माओं की धारणाएं इधर उधर नहीं देख रहे हैं, देख भी रहे हैं तो तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। ये सब विनाशी है, इस भाव से देख रहे हैं। दिखता तो है, ये सब विनाशी है। आजकल तो आप दिल्ली में जाओ कार में तो होर्डिंग बोर्डिंग इतने हैं कि आंख बंद करके बैठो तो काम चलेगा। खुली से तो वो दिखेंगे ही बहुत सारे, जहाँ तहाँ लगे हुए। लेकिन हमारा काम होता है, जो हमारे काम की चीज नहीं है उन्हें क्या देखेंगे। देखेंगे भी तो इस दृष्टि से देखकर विचार करो कि जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, जो बाबा करते थे। तो ये योगियों की बहुत श्रेष्ठ धारणाएं। योग युक्त आत्माएं अगर अनुमान लगाएं, योग लगेगा। अनुमान भी एक बीमारी है।
अनुमान भी खतरनाक है। मनुष्य कहाँ से कहाँ सोचते हुए चला जाता है। आपने नोट किया होगा, कभी कभी हम सोचते सोचते दूर निकल जाते हैं, पता चलता है कहाँ पहुंच गए। लेना न देना, ऐसे ही सोच रहे बिना मतलब ही। अनुमान की आदत, ये भी एक आदत है। और ये कैसे जाएगी? स्वमान से।